दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और अपडेट की। सीफू की भर्तियों का अपडेट है। नर्सिंग और पैरामेडिकल सीफू की कछुआ चाल, अभ्यर्थी बेहाल और ओपी थाकन ने फिर से बताया है कि वो लिस्ट कब तक जारी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के दैनिक भास्कर का एक खास पेशकश है और इसमें आप लोगों को बताते हैं कि 15 महीने पहले शुरू की गई फार्मासिस्ट और एएनएम की भर्ती प्रक्रिया, स्वास्थ्य विभाग अभी तक नहीं बना पाया अंतिम चयन सूची। जो कुछ खबर है उसको देखिएगा। सबसे पहले दैनिक भास्कर की ये जानकारी है, आज के अखबार की सीकर संस्करण की है। फतेहपुर संस्करण से मैंने जानकारी ली है, आप लोग सीकर संस्करण में भी इस खबर को देख सकेंगे। कछुए की रफ्तार से चल रही है स्वास्थ्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया, धरना देने को मजबूर है चयनित अभ्यर्थी। 9 दिन में चले 2.5 कोस, ये जो कहावत है इसको यहाँ पर सार्थक साबित किया है सीफू ने। 15 महीने पहले 2022 के नवंबर में ये भर्तियां शुरू कर दी गई थी और 2024 का नवंबर आने को है, अब तक इन भर्तियों को निपटाया नहीं जा सका है। 2 साल काफ़ी लॉन्ग समय होता है किसी भी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के। और यहाँ पर आप लोग देखें, स्वास्थ्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया रफ्तार नहीं पकड़ रही है। 200 पदों पर फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती अटकी हुई है, ये देख सकते हैं। हाल हॉस्पिटल केयर टेकर भर्ती में दस्तावेज सत्यापन नहीं हुआ है, हालांकि हो चुका है। फार्मासिस्ट भर्ती में बाहरी राज्यों की डिग्री का सत्यापन अटका हुआ है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन की प्रक्रिया रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। और कुछ दिन पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के अभ्यर्थियों तो प्रदर्शन किया था, 2-3 दिन पहले की तो खबर है। फार्मासिस्ट भर्ती पूरी कराने के लिए सीफू में अभ्यर्थियों ने अभी 11 तारीख को धरना प्रदर्शन किया। 9-10 महीने बीत चुके हैं भाजपा सरकार को आए हुए भी। कोर्ट्स में भी भर्तियों की मजबूत पैरवी नहीं की जा रही है। बहुत तरीके से नाउम्मीदी है एक बार युवाओं को लेकर के। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो भास्कर ने बेरोजगारों के संघों से जुड़े विशेषज्ञों से पिछली कुछ भर्तियों को चेक करवाया और उनके अटकने का कारण सामने आया। तो जो स्वास्थ्य विभाग की जो भर्तियां हैं उनकी जो जानकारी आई है उसमें बताया गया है कि छोटे छोटे कारणों से जो है भर्तियां अटकी पड़ी हैं। और स्वास्थ्य विभाग में देखिए, फार्मासिस्ट भर्ती 11-12 सालों से है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान सीफू की ओर से 5 मई 2023 को 3067 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, ये फार्मासिस्ट भर्ती का। और अब तक अटकी पड़ी है। प्रोविजनल जारी कर दिया लेकिन फाइनल जारी नहीं करा जा रहा। हॉस्पिटल केयर टेकर 2 साल पहले 55 पदों पर निकाली गई थी, आप लोग देखें अब तक इसका हाल क्या है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को आप लोग देख लो, 2022 में 200 पदों पर निकाला गया था और इसमें कोर्ट्स कचहरी का बहुत लंबा लफड़ा पड़ा हुआ है फूड सेफ्टी ऑफिसर, क्योंकि जो पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर लगाए गए थे अब उनको माल मलाई मिलने लगा तो कहने लगे भाई हमको क्यों उठा रहे हो, हम तो बने रहेंगे अपनी पोस्ट पर। और देखिए, अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हुई इसलिए 1173 का परिणाम रोका। ये एएनएम्स का मामला है आप लोगों के सामने। हालांकि एएनएम्स की 1173 में से 377 की लिस्ट उन्होंने कल जारी कर दी, लेकिन उससे क्या होता है, 800 लोग तो आप लोगों ने फिर भी अटका के रख दिए हैं। अब धीरे धीरे जिस तरीके से वो नहीं आता कि भाई रोटियां बन रही होती हैं और भाई साहब पहले कौन खाएगा, पहले मैं एक खा लेता हूँ फिर दूसरी बनेगी, जब दूसरा खाएगा ऐसे तीसरा खाएगा, ऐसे फिर ये लिस्टों को आप देखिए टुकड़ों में निकालेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें करते हैं लोग। अब तो देखिए यहाँ पर जो ओपी थाकन साहब क्या कह रहे हैं, दस्तावेज सत्यापन और अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन काम तेज़ी से चल रहा। अब देखिए भाई साहब, इस आदमी की तेज़ी और कछुए की जो चाल है ना उसमें कोई फ़र्क नहीं है मेरी नज़र में। तो हमेशा ये लोग तेज़ी बता रहे हैं। अब देखिए, सीफू का डायरेक्टर कह रहा है कि भाई साहब हमारा काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, सीफू तय शेड्यूल के मुताबिक अंतिम सूची जारी करेगा। अब इनको यार पहले तो अंतिम जो शेड्यूल है उसमें ये लिखना चाहिए था कि ये जो 31 अक्टूबर था, ये 31 जुलाई थी या 30 जून था या फिर 30 नवंबर था, ये लिस्ट जारी करने की डेट है, ये बता देते। जो कैलेंडर तुमने जून के महीने में लेके आए थे गर्मियों में कि भाई कैलेंडर के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये बता दे। तो उसमें लिस्ट जारी करने की डेट है, तुमने यार उसमें लिख दिया कि नियुक्ति दे देंगे। अब जब नियुक्ति दे देंगे तो बच्चों को तो लगेगा ना यार इतने तारीख तक नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। अब तुमने एक ही तीर से 2 निशाने कर दिए। पहले तो बता दिया कि ये पोस्टिंग की डेट है 31 जुलाई या जो भी 31 अगस्त था या 31 अक्टूबर, अब कह रहे हो कि ये तय शेड्यूल है भाई साहब लिस्ट जारी करने का। तो मतलब मूर्ख समझे हो का। ये देखिए दोस्तों, आप लोग सीफू का डायरेक्टर कह रहे हैं कि हम तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है अंतिम चयन सूची जारी कर देंगे। नर्सिंग ऑफिसर की अंतिम चयन सूची बनाकर फार्मासिस्ट भर्ती पूरी कर ली जाएगी। अब देखिए, अब ये नर्सिंग ऑफिसर के बाद फार्मा का काम करने वाले ओपी थाकन के अकॉर्डिंग तेज़ गति से काम चल रहा है।
तय शेड्यूल का मतलब है दोस्तों वो जो 31 अक्टूबर, लेकिन इनका तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक लिस्ट जारी हुआ क्या? कोई सा नहीं हुआ, है ना। तो ये है। और ये जो फार्मासिस्ट के जो संघर्ष समिति के जो मीडिया प्रभारी हैं रामतर खांडल साहब, बहुत अच्छे आदमी, इन्होंने भी देखिए ये कहा है कि 11 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, समाधान नहीं निकल रहा है और अंतिम चयन सूची तैयार कर 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है तो राहत संभव है। इस संबंध में सैफू निदेशक से मुलाकात कर जल्द अंतिम चयन सूची की मांग रखी गई है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, सब कुछ आपको पता है। नतीजा यही है कि दिक्कतें हैं तो हैं, क्या करा जाए, क्योंकि अभ्यर्थी भी जो है ना मौज में है। हालांकि फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने काफ़ी संघर्ष किया, इनका संघर्ष भी बेहतरीन रहा। लेकिन और भर्तियों की बात कर लो, एएनएम्स की कर लो या फिर नर्सिंग ऑफिसर की कर ले, तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का वीर हैं लोग, ठीक है ना। बस कहें तो अब इस पर भी कमेंट आ जाएंगे कि लिस्ट कब आएगी, कब क्या होगा, जब सब कुछ बता देंगे, वीडियो में बता रखा कब क्या होगा। देखिए दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट आएगा आप लोगों को अक्टूबर के महीने में, ठीक है। अक्टूबर में भी लास्ट तक, ये मान के चलो दिवाली से पहले आपको पता चल जाएगा कि आप सेलेक्ट हैं कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, रही बात फार्मासिस्ट की, फार्मासिस्ट का ये लोग क्या करेंगे, जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर के अनुभव पुनर्सत्यापन हो गए उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, फार्मा के अनुभव पुनर्सत्यापन करेंगे और फार्मा को भी 30 नवंबर से पहले जो है लिस्ट जारी कर देंगे। एएनएम्स की 1173 में से 377 इन्होंने जारी कर दी, लगभग 800 के आसपास बच्चियाँ बच गई हैं। उनका भी धीरे धीरे जो डेटा या जो अनुभव पुनर्सत्यापन जिन कारणों से होल्ड है उनको भी जल्दी निपटा लिया जाएगा। कुल मिलाकर के देखिए समय तो लगने वाला है। अब जो भी एएनएम्स की लिस्ट लगभग 4000 अभ्यर्थियों की आ चुकी है ना। अब आप लोगों को जल्द से जल्द ऑनलाइन चॉइसेज के लिए विभाग से मिलना चाहिए, आवेदन करना चाहिए, नहीं तो इस महीने में पोस्टिंग नहीं होने का एएनएम्स का बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आज की डेट से भी एएनएम के अगर ऑनलाइन चॉइस भरवाए जाएं तो भी इस महीने में आप लोगों की नियुक्ति होना संभव नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तौर पे। अब आप देख लो, सोते रहते हो, 4 तारीख को लिस्ट आया था, लेकिन सबका साथ सबका विकास है ना, वो तुम्हें मारेगा हमेशा से। करते रहो कुछ भी आप लोग। और जब सबको 4847 को एक साथ नियुक्ति लेनी है ना, तो फिर जब लिस्ट सारे 4847 की आ जाए तब लेना फिर, ठीक है। एएनएम्स के बेसिकली बता रहा हूँ, तब लेना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि 4000 को मिल गई 800 को नहीं मिली तो आप लोगों को कोई नुकसान होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। नॉशनल बेनिफिट नाम की एक चीज़ होती है, यानी कि आपका इंक्रीमेंट, आपका इन फ्यूचर सीनियरिटी वगैरह वो सारी सेम रहती हैं, भले आपको 6 महीने बाद मिले किसी से नियुक्ति, लेकिन आपका मेरिट का क्रमांक, आपकी जो नॉशनल जो बेनिफिट हो आपका कोई नहीं छीन सकता। बस यही दिक्कत है बच्चों में, समझने की देरी है और कुछ नहीं है। अब देख सकते हो एएनएम की कब होगी, पोर्टल कब खुलेगा, तो जब 4847 की लिस्ट आ जाएगी तब पोर्टल खुलेगा। अब आप लोग देख लो, ये मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि 4847 खाने पे खुलेगा, लेकिन आप जिस तरीके की सोच लेके बैठोगे ना उसके आधार पर बता रहा हूँ कि 4847 की जब आ जाए तब फिर बात करना आप लोग, क्योंकि सबको साथ नियुक्ति चाहिए ना, तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थी जानकारी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये देखिए फतेहपुर भास्कर की खबर थी ना, दैनिक भास्कर फतेहपुर जो सीकर में आता है, यहाँ पे आप लोग देख लो, इस खबर को देख लेना। टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट कर दिया है, वहाँ पर आप लोग देख पाना और समझ लो खुद ही क्या करना आप लोगों के लिए। हम तो देखिए ऐसे खबरें लाते रहेंगे, किसी के बाप से नहीं डरने के, बोलेंगे जो बोलेंगे, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं वीडियो में ना, डरना किस बात का यार, जब बोलना है तो बोलना, लिखना है तो लिखना, अपने टेलीग्राम पे लिखते भी हैं। तो आप लोग देख लो कैसे सबके साथ सबके विकास में ऐसे होगा, आप लोग देखते रहना। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।